हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट अभ्यास 4E लगाने वाले हैं सांख्यिकी का। आज हमें क्या सीखना है, ग्राफ पेपर पर दंड आरेख खींचना। अब हम ग्राफ पेपर पर दंड आरेख बनाना सीखेंगे। सुविधा और परिशुद्धता के लिए यह ग्राफ पेपर पर दंड आरेख खींचना कैसा होता है, अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, निम्नांकित आरेख को देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए बना हुआ है आपका, मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें रश्मि की दुकान पर माह जनवरी से मई तक 5 माह के बेचे गए बिजली के पंखों की संख्या प्रदर्शित की गई है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें जो है जो पंखे इनकी दुकान पे बिके हुए हैं रश्मि की दुकान पे, वो दिखाया गया है। यहाँ पर एक पैमाना हमने मान लिया है, कैसा, 1 सेंटीमीटर पर 5 पंखे। तो ये देखिए हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे करके हमने पंखों की जो बिक्री है उसका आंकड़ा यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। और ये जो बना हुआ है हमारा, ये कैसे दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर 5 पंखे दिए हुए हैं, तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर 15 पंखे दिए हुए हैं, तो वो हमने यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है। उसके बाद में दंड कहाँ पर बना हुआ है, देखिए 20 पर, यानी कि 20 पंखों की सेल हुई फरवरी में। मार्च में कितनी सेल हुई, मार्च में हुई 25 पंखों की। अप्रैल में देखिए, अप्रैल में आपका कितना हो गया, 50 पंखों की सेल हो गई। उसके बाद मई में देखिए, मई में 65 पंखे बिके। तो इससे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, चलिए ये देखते हैं। दंड चित्र में माह जो है वो क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष पर महीने हमने दिखाए हैं, ये होता है आपका क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष से मतलब क्या हुआ है, ये देखिए एक्स अक्ष, यानी कि आपका एक्स अक्ष जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और खड़ी रेखा, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई है आपकी ओ वाई अक्ष, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो माह दिखाए गए हैं वो कहाँ पर दिखाए गए हैं, वो क्षैतिज रेखा पर, यानी कि एक्स अक्ष पर दिखाए हैं हमने। और जो आपके पंखों की बिक्री दिखाई है वो हमने वाई अक्ष पर दिखाई है, यानी कि वर्टिकल पर दिखाई हुई है। इसमें क्या क्या सूचना मिल रही है, प्रत्येक माह में पंखों की बिक्री बढ़ती गई। देखिए इन्हें हमने आरोही क्रम में सेट किया है, इससे ये बहुत आकर्षक लग रहा है। आरोही क्रम में कैसे, प्रत्येक माह में सेल कैसे बढ़ रही है, देखिए पहले में 15 बिके, दूसरे में 20 बिके, फिर 25 हो गए, फिर 50 हो गए और फिर 65 हो गए जा करके। और क्या जानकारी मिल रही है, जनवरी में सबसे कम पंखे बिके। ये देखिए सबसे जो दंड कम दिखाया गया है, जो आरेख बना हुआ है इसमें, सबसे कम कहाँ पर ऊंचाई में गया है, जनवरी मंथ में, यानी सबसे कम पंखे यानी 15 पंखे यहाँ बिके। और सबसे ज़्यादा कब बिके, मई में बिके, वो कि कितने थे, 65 पंखे बिके आपके। ठीक है, और कुल कितने पंखे, ये भी जानकारी हमें इसी से मिल जाएगी कि कुल कितने पंखे बिके। तो कैसे पता करेंगे हम, ये सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 15, 20, 25, 50 और 65, तो हमें पता चल जाएगा कि 175 पंखे बिके कुल 5 महीनों में। आगे देखिए इसमें क्या और दिख रहा है कि सर्दी के महीनों में पंखों की सेल कैसी थी, सबसे कम थी, और गर्मी में क्या हुआ, यह सबसे अधिक हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने एक दंड आरेख से केवल ये सीखा कि कैसे कैसे ये बना हुआ है और किस प्रकार की हमें जानकारियाँ एक ग्राफ पेपर पर बने हुए दंड आरेख से हमको मिलती हैं। तो चलिए सीखते हैं ग्राफ पेपर पर दंड चित्र को बनाने के स्टेप्स। बच्चों ये आपकी किताब का उदाहरण दिया हुआ है 7 नंबर। इसमें क्या कहते हैं कि किसी विद्यालय में 60 शिक्षार्थियों के प्रिय खेलों का विवरण यहाँ दिया हुआ है। खेल लिखे हुए हैं, कैसे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, तैराकी, ये लिखे हुए हैं। और शिक्षार्थियों की संख्या भी लिखी हुई है। क्रिकेट में कितने हैं, 14 बच्चे, फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, 12, हॉकी में 16, कबड्डी में 10 और तैराकी में 8। उपर्युक्त तो आंकड़ों के दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित करिए। तो चलिए बनाते हैं इसी का दंड चित्र। दंड चित्र बनाने के लिए ग्राफ पेपर पर पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक वर्गीकृत कागज यानी ग्राफ पेपर हमें लेना है और एक रेखा ओ एक्स क्षैतिज पर और ओ वाई रेखा ऊर्ध्वाधर दिशा यानी कि वाई अक्ष पर खींचनी है। तो चलिए सबसे पहले हम रेखा खींचते हैं। ये देखिए ये हमने ग्राफ पेपर ले रखा है और एक स्केल ले रखी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर रेखा हम खींचते हैं। मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहतर दिखे आप लोगों को, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये देखिए ये एक्स अक्ष पर एक लाइन खींच दी मैंने और ये आपकी हो गई वाई अक्ष पर लाइन हो गई। ओके, अब इस पर हम नाम डाल लेते हैं इसके, देखिएगा ज़रा कैसे,
यहाँ पर हम O लिख देते हैं और ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y। ठीक है, अब इस पर इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्षैतिज OX पर खेल और OY पर शिक्षार्थियों की संख्या लीजिए। OX पर क्या करते हैं हम, खेल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिय खेलों का दंड चित्र। यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों के प्रिय खेलों का दंड चित्र। देखिएगा ज़रा, ये बच्चों आपकी किताब का उदाहरण ही है, केवल मैं स्टेप्स बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप ग्राफ पेपर पर चित्र बना सकते हैं। तो इस पर हम खेल ले लेते हैं। खेल लेंगे तो कैसे लेंगे, थोड़ा सा छोड़ करके लेंगे, एकदम से नज़दीक से नहीं लेंगे। तो पहला गेम यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्रिकेट, पहला गेम क्रिकेट है। दूसरा गेम आपका क्या दिया हुआ है, फुटबॉल दिया है। ठीक है, फुटबॉल दिया है। तीसरा आपको हॉकी दिया है और चौथा गेम आपका कबड्डी है। उसके बाद लास्ट आपका तैराकी है। ये लीजिए, ये मैंने नाम लिख दिए इनके। और यहाँ पर वाई अक्ष पर उसने क्या कहा था, वाई अक्ष पर उसने कहा था आप शिक्षार्थियों की संख्या ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं शिक्षार्थियों की संख्या। अब पैमाना मान लेते हैं। पैमाना कैसे मानना है हमें, ये देखिए। अच्छा, इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी बताई गई हैं। क्षैतिज अक्ष पर समान मोटाई यानी चौड़ाई के और समान दूरी पर ही दंड खींचने हैं हमें। और पैमाना क्या मान लिया इन्होंने, 1 सेंटीमीटर पर 2 शिक्षार्थी। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का ही आधार लेकर के इस पर वाई अक्ष पर नेक्स्ट क्या कहना है इनका, अब 1-1 सेंटीमीटर की समान दूरी पर चिन्ह लगा करके हम 2, 4, 6 ये वाली संख्याएं लिख लेते हैं। क्योंकि पैमाना जो हमने माना है वो कितना माना है, 1 सेंटीमीटर पर 2 शिक्षार्थी माने, इसलिए हम 2 का ही अनुपात में पैमाने पर लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर कैसा करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 2, 1-1 सेंटीमीटर की बात आ रही है ना। उसके बाद देखिएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, ये ले लिया हमने। यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं आप, छोटा सा निशान लगा दें, हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगला स्टेप पढ़ते हैं। अगले स्टेप पर क्या कह रहे हैं कि अब क्षैतिज अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए खेले जाने वाले खेलों के ऊपर दंड बनाइए। दंड की चौड़ाई 5 मिलीमीटर या उससे अधिक हो। और उसके बाद लास्ट लाइन क्या होगी, इन पट्टियों को आकर्षक बनाने के लिए आप उन्हें कलर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स का आंकड़ा। एक बार फिर से वापस हम अपनी किताब को लाते हैं। देखिए इस किताब में क्या दिया हुआ था, क्रिकेट में 14, फुटबॉल में 12, हॉकी में 16, कबड्डी में 10 और तैराकी में 8 बच्चों ने जो है आपके प्रिय खेलों में प्रदर्शन किया। तो चलिए इनको बनाते हैं। क्रिकेट में 14, क्रिकेट में 14 के आंकड़े तक पहुंचना है हमें। तो पहले हम क्रिकेट को लेते हैं। यहाँ पर बच्चों स्कूल है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक आता रहेगा, ये देखिए। और उसके बाद 1 मिलीमीटर से कम नहीं लेनी है इसकी चौड़ाई जो लेनी है हमें थोड़ा सा इसके बराबर है, उसके अधिक लेनी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया आपका क्रिकेट का दंड। ये बच्चों आपका क्रिकेट का कंप्लीट हो गया दंड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फुटबॉल में हमें दिए हुए हैं 12 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया हुआ है। 12 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो ये देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक की पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन खींच लेते हैं। बराबर एकदम समान दूरी होनी चाहिए, इनके बीच का अंतर भी समान होना चाहिए और इन दंडों की जो मोटाई है वो भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये लीजिए 12 पर भी आ गए हम। नेक्स्ट हमें दिया है हॉकी में 16 बच्चों ने प्रतिभाग किया, 16। तो देखिए 16 यहाँ पर हमने डाला नहीं है, तो ऐसा करते हैं 16 हम डाल देते हैं लास्ट नंबर पर, इसको और आगे बढ़ा देते हैं वाई अक्ष 16 नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब हम हॉकी में आ रहे हैं 16 नंबर पर। बराबर का अंतर लेना है हमें। 16 हमारा कहाँ तक गया, ये गया हमारा 16। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बनाते हैं। ये एक चित्र बच्चों हम आपको बनाकर दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ पेपर पर आप कैसे ड्रॉ करेंगे दंड आरेख को। ओके, नेक्स्ट है कबड्डी में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, कबड्डी में हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, केवल हमें 10 तक ही जाना है। ये आपका बच्चों कबड्डी में कितना
10 तक पैराग्राफ हमारा पहुंच गया। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ये रहा आपका कबड्डी का दंड, कंप्लीट हो गया। ये लास्ट कैसा रह गया? तैराकी। तैराकी में कितने हैं? 8। तो चलिए देखते हैं। तैराकी में 8 हमें पहुंचना है, तो 8 हमारे पास यही है, बहुत नज़दीक है ये 8। ये देखिए ये आ गया आपका। और उसके बाद में एक और ले लेते हैं हम समान अंतर में। ये देखिए ये आपका 8 का कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों आपका तैयार हो जाता है विद्यालय के 60 शिक्षार्थियों में प्रिय खेलों के विवरण से संबंधित दंड चित्र। इसको और आकर्षक यदि आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप पेंसिल कलर्स से और बहुत बेहतर तरीके से बहुत सुंदर सा रंग करके हल्का हल्का सा शेड ही देना है, क्योंकि ग्राफ पेपर है आपका। और ग्राफ पेपर कैसा बहुत ज़्यादा आपकी हार्ड पेंसिल नहीं कर पाएगा। आप वाटर कलर या अन्य कोई रंग इसमें ना कर दें। तो ये देखिए हल्का सा शेड किया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद हम कोई और कलर ले लेते हैं और उसके बाद देखिए सेकंड ये वाला हम दंड इसको जो है इस बार को कलर कर देते हैं। ये देखिए ये दूर से ही आपका दिखने लगता है कि ये कितने पैमाने तक आपका गया हुआ है। नेक्स्ट एक और कोई अन्य आप कलर ले लें। ये देखिए बच्चों ये आपका कलरफुल दंडारेख तैयार हो जाता है। तो अब हमने ग्राफ पेपर पर दंड चित्र बनाना सीख लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस प्रकार के दंड चित्र हम लोग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको क्षैतिज में कैसे ये दंड आरेख बनेगा, उसमें हम ये जितने भी खेल लिए हुए हैं इनको इस वाले OY अक्ष पर लेंगे। क्यों की संख्या है उसे हम OX अक्ष पर लेंगे और ये चित्र हमारा कुछ दूसरी तरीके से दिखेगा। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए बच्चों अब ये आपका चित्र कैसा बन गया? ये आपका दूसरी तरीके से चित्र बन चुका है। यहाँ पर OX अक्ष पर अब हमने शिक्षार्थियों की संख्या ले ली है और खेल हमने ले लिए हैं OY अक्ष पर। और ये दंड जो है वो कैसे बन चुके हैं हमारे? इस तरीके से बन चुके हैं, क्षैतिज रेखा की ओर बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने जितने खिलाड़ियों की संख्या थी उसी आधार पर लेंगे। जैसे क्रिकेट में 14 शिक्षार्थी थे, फुटबॉल में कितने 12 थे, और हॉकी में हमारे कितने थे 14, 16, और उसके बाद में कबड्डी में कितने, ये देखिए 10, और तैराकी में कितने 8 शिक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया था। तो ये चित्र आप ऐसे भी बना सकते हैं। और इसको बच्चों हमने और कैसे बताया हुआ है, ये देखिए इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला स्टेप मिश्रित दंडारेख बनाना सीखते हैं। ये बच्चों एक सवाल लिया है आपकी किताब से मिश्रित दंडारेख के लिए। इसमें जूनियर विद्यालय में हाई स्कूल के शिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित दी है। 6, 7 और 8 बालक और बालिका अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, उनका क्या किया हमने, योग भी कर लिया है। जैसे कक्षा 6 में 20 बालक है, 35 बालिका है, तो कितने हो गए 55 उनका योग हो गया। 7th में भी कर लिया है और 8th में भी इसी प्रकार से उनका योग कर लिया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं जो कि हमें दंड आरेख को बनाने के बाद ही उनके उत्तर मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए बच्चों हमने पहले से ही यहाँ पर इतना बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर OX अक्ष पर हमने क्या ले ली है, कक्षाएं ले ली हैं 6, 7, 8, और OY अक्ष पर हमने क्या ले लिया है, विद्यार्थियों की संख्या ले ली है। पैमाना क्या मान लिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। तो देखिएगा जरा 1-1 सेंटीमीटर पे अंतर पर हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये संख्या हमने लिख ली। तो यहाँ पर चूंकि मिश्रित आरेख हम बना रहे हैं, पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास बालक की संख्या, उसके बाद बालिका की संख्या और उसके बाद उनका योग। तो तीनों को हमें दर्शाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले कॉलम में कक्षा 6 में बालकों की संख्या आपको 20 दी हुई है, 20 दी हुई है संख्या आपको। तो क्या करेंगे हम 20 तक केवल जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसको खींच करके इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हो गई आपकी बालकों की संख्या का दंड। उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, बालिकाएं कितनी दी हुई है, 35 दी हुई हैं। तो चलिए 35 का बनाते हैं पहले। कितना हो जाएगा, इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ ये हम 35 पे आने जा रहे हैं। 35 कहाँ पर है हमारा, 35 ये आएगा। 30 और 40 के बीच में आपका 35 होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे खींच दिया हमने और उसके बाद में यहाँ लेंगे हम, बिल्कुल समान दूरी का ही लेना है। आप जो भी पैमाना मान लें कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए ये हो गया आपका 35 का। उसके बाद नेक्स्ट इनका योग, इनका योग कितना है, हो गया 20 और 35 यानी कि 55 पर हम आ जाएंगे। देखिए ये देखिए योग हमारा कितना आ गया, 55 पर हम आ गए। ठीक है,
20 बालक 35 बालिकाएं और उनका योग 55। इस तरीके से हम तीनों दंडों को क्या करेंगे, जुड़ता हुआ एकदम बनाएंगे। और इनके डिफरेंस को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इनमें शेड भी दे सकते हैं या अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको भरते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने क्या किया, बालक को रेड कलर से और बालिकाओं को ग्रीन कलर से और जो उनका योग था उनको ब्लैक कलर से इस प्रकार से रंग दिया। और देखिए कितने आकर्षक भी लग रहे हैं और इनमें डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। तो चलिए बाकी के और बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका तैयार हो चुका है पूरा दंडारेख, ठीक है, मिश्रित दंडारेख। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं, तो चलिए उन प्रश्नों के हम उत्तर भी देते हैं। तो कैसे दिया हुआ है, पहला प्रश्न कहता है दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या प्रदर्शित किया गया है, कक्षा 6, 7 और 8 के बालक और बालिकाओं की अलग अलग उनको प्रदर्शित किया गया और उनके योग को प्रदर्शित किया गया है इस मिश्रित आरेख में। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है। कक्षा 7 में बालिकाओं के लिए दंड की ऊंचाई कितनी है, 20। कितनी है ये, 20 संख्या है उनकी। ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई ये, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 20 है शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर बालिकाओं की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है। किस कक्षा में सबसे कम है, देखिए कक्षा 7 में सबसे कम है। जो इनका फाइनल वाला जो योग है वो सबसे कम है, 6 वाले और 8 वालों की तुलना में 7 सबसे कम है। आगे देखिए नेक्स्ट एक 4th क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका कि किसी दंड की ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर हो तो उस कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 1 सेंटीमीटर में 10 शिक्षार्थी हैं तो 5 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों, 50 शिक्षार्थी आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये दंडारेख, मिश्रित दंडारेख बनाना भी सीख लिया है बच्चों। इसका अभ्यास 4E उसके सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए आप इन ग्राफ पेपर्स पर क्या करिए, इन दंड को बनाने का प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।